हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो जान लेते हैं कुछ चीज़ें मेरे बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। माय नेम इज आशिक हुसैन एंड दीज आर माय क्रेडेंशियल्स एंड आई हैव डन माय एमएससी एंड बीएड एंड आई हैव क्वालिफाइड ऑल दीज एग्जाम्स एंड आई हैव गॉट अ 7 years टीचिंग एक्सपीरियंस। सो इट वाज ऑल अबाउट मी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग की आज की वीडियो एंड विच इज़ गोइंग टू बी दिस ऑल अबाउट इंटेलिजेंस। आज हम लोग बात करेंगे हमारी बुद्धि के बारे में और दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ इंटेलिजेंस। ये हमारी जो इंटेलिजेंस की सीरीज शुरू होने वाली है इसका आज एक पार्ट 1 है। सो इस वाली जो हमारी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंटेलिजेंस क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे, कितने टाइप की हमारी इंटेलिजेंस होती है और क्या क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो कुछ इन सवालों के साथ में। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस। आप लोगों के हिसाब से बुद्धि क्या है? हम लोग बात कर रहे हैं गाइस, बुद्धि की बात चल रही है आज कि आपके हिसाब से कौन इंटेलिजेंट है, कौन इंटेलिजेंट नहीं है। क्या चलिए जल्दी से फटाफट कुछ क्वेश्चंस हैं उनके साथ स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है, हैव यू एवर कॉन्शियसली कंसीडर्ड दीज क्वेश्चंस। कभी आप लोगों ने इन सवालों के ऊपर ध्यान दिया? क्या है, एम आई एन इंटेलिजेंट पर्सन, क्या मैं खुद क्या हूँ एक इंटेलिजेंट पर्सन हूँ? दूसरा, हाउ इंटेलिजेंट एम आई, और अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ भी तो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ? थर्ड, हाउ डू वी जज इफ समवन इज इंटेलिजेंट और नॉट। हम लोग कैसे जज करते हैं कि कोई इंसान इंटेलिजेंट है या नहीं है? नेक्स्ट, हाउ कैन वी मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, और किस प्रकार से मेजर किया जा सकता है किसी की भी इंटेलिजेंस को। तो चलिए पहले चीज़ मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूं अबाउट इंटेलिजेंस। हम लोग जो जिसकी बात कर रहे हैं बुद्धिमानी की, आप कितने नॉलेजेबल हो, नॉलेज इज नॉट इक्वल टू इंटेलिजेंस। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, आप कितने ज्ञानी हो ये इस बात का प्रूफ नहीं है। इट डज नॉट प्रूव दैट यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। आप ज्ञानी हो सकते हो, आपके पास नॉलेज हो सकती है, लेकिन आप इंटेलिजेंट पर्सन हो ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप कोई पढ़ा लिखा इंसान है और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक रोड में चलने वाला इंसान जो क्या क्या चल रहा है, एक रोड में चलने वाला इंसान है, वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। नंबर ऑफ नॉलेज, इफ यू हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज, तो इट डजंट गारंटी यू दैट यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? क्या कहना चाह रहे हैं? जो पहले अपने आपकी जो मिथ्स हैं, जो दिमाग के जो आप लोगों ने पाल रखे हैं, उन चीजों को जरा निकाल के बाहर फेंक दीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों के हिसाब से कि जिसके पास जितने ज्यादा ज्ञान होगा वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटेलिजेंस का आपकी नॉलेज से कोई भी लेना देना नहीं होता। मैं सिंपल सी बात आप लोगों को समझा दी है। एक रोड पे चलने वाला किसान भी मतलब आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। एक बच्चे के अंदर आपसे ज्यादा इंटेलिजेंस हो सकती है, उसकी बुद्धि आपसे ज्यादा हो सकती है, उसका आईक्यू आपसे ज्यादा हो सकता है। सुना ना आप लोगों ने आईक्यू टेस्ट, जो हमारा आईक्यू टेस्ट था एक बच्ची का, आइंस्टाइन के आईक्यू से 2 पॉइंट ज्यादा आ गया था, मतलब इट वाज 162, और जो हमारा आइंस्टाइन का आईक्यू था इट वाज 160, है ना। तो देखा गया कि भाई ये इस लड़की का आईक्यू क्या है, आइंस्टाइन के आईक्यू की से भी क्या है, ज़्यादा है। तो आईक्यू मतलब जो इंटेलिजेंस है उसका तुम्हारी नॉलेज से, तुम्हारी डिग्री से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे के सारे मिथ्स पहली बात आप लोग निकाल के फेंक दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप जब पढ़ लिख जाएंगे उसके बाद आप इंटेलिजेंट बन जाएंगे, तो इट इज़ नॉट सो। आप नॉलेजेबल हो सकते हैं लेकिन आप इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। इंटेलिजेंसी क्या होती है, इस प्रकार से एक इंसान इंटेलिजेंट बन सकता है, इन सारी की सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। कितने टाइप की इंटेलिजेंस होती है, कितना लाइफ में ये हमें क्या करती है, अफेक्ट करती है। अच्छा, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं इंटेलिजेंस को, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग इस वीडियो में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि भाई अगर हम लोग बात कर लें, जो हमारा इंटेलिजेंस है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू आर अ इंटेलिजेंट पर्सन तो इट मींस योर लर्निंग पेस विल बी एनहांस। मतलब इट गारंटीज यू कि अगर आप एक इंटेलिजेंट पर्सन है तो जो आपकी लर्निंग होगी वो क्या होगी, एनहांस होगी। मतलब कहने का मतलब ये है क्या, अगर आपकी लर्निंग को इंक्रीज करना है तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल देखना पड़ेगा। एक टीचर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल देखता है, आपकी इंटेलिजेंस को मेजर करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। अगर आप इंटेलिजेंट होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका आईक्यू होगा, तो इसका मतलब जो आपके लर्निंग का जो पेस होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा और टीचर को कम मेहनत करनी पड़ेगी, और आप कम मेहनत में ही आप क्या कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। दूसरी बात कर लीजिए, अगर आप थोड़े से लेस इंटेलिजेंस हैं, आप एवरेज हैं, आप लोगों ने सुना है ना, मॉडर्न चिल्ड्रन, एवरेज चिल्ड्रन, और क्या होते हैं कुछ
क्या होते हैं, स्मार्ट चिल्ड्रन होते हैं, और उसके बाद ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिल्ड्रन होते हैं, और कुछ गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, कुछ जीनियस होते हैं, ब्रिलियंट्स होते हैं। इन सारी की सारी जो सारे के सारे शब्द हैं, जो सारी की सारी टर्मिनोलॉजी है, सबकी सब रिलेट कर जाती है किसके साथ में, इंटेलिजेंस के साथ में। तो चलिए जान लेते हैं गाइज हम लोग क्या होता है फाइनली इंटेलिजेंस। तो मीनिंग इंटेलिजेंस इज द पावर, क्या है वो, एक शक्ति है क्या करने की, परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। क्या क्या करने की है भाई, परसीव करने की है, लर्न करने की है, सीखने की है, अंडरस्टैंड करने की है चीजों को, और नोइंग और जानने की है? और ये है सारी की सारी एक पावर होती है जो किसी इंडिविजुअल के अंदर होती है या पाई जाती है, और ये इन बर्थ होती है। मतलब ये क्या होती है आपकी, जैसे ही आप जन्म लेते हैं तभी से आप इंटेलिजेंट होते हैं। ये आप लोग मान लीजिए इंटेलिजेंस का जो लेवल होता है जन्म लेने के साथ ही क्या हो जाता है, शुरू होता है। हर एक इंसान क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है बचपन से ही। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छा उसको एनहेंस किया जा सकता है, उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, वो उसके लिए मैंने रोल आप लोगों को बता रखा है, दैट इज एनवायरमेंटल। मतलब जो हमारा वातावरण होता है चारों तरफ का, उसके द्वारा उस चीज को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है ना, इंक्रीज करना, डिक्रीज तो करना नहीं है। तो क्या कहता है आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ये कहता है द एबिलिटी टू यूज द मेमोरी, जो आपकी जो मेमोरी है उसका यूज, आपकी ज्ञान का यूज, एक्सपीरियंस का यूज, अंडरस्टैंडिंग का यूज, रीजनिंग का यूज, इमेजिनेशन का यूज एंड द जजमेंट इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड द अडेप्ट इन अ नीड सिचुएशन। और क्या करना है आपको, नई परिस्थितियों के हिसाब से क्या करना है, जजमेंट लेने होते हैं। और ये जो जजमेंट जो चीज होती है ना, जो जजमेंटल जो लोग होते हैं, जो फटाफट डिसीजन लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे ले सकते हैं, अपनी इंटेलिजेंस लेवल के बेसिस पे ले सकते हैं। एक मोरॉन मतलब एक ऐसा जो मंदबुद्धि जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल कम है, वो डिसीजन लेने में अक्सर डरेगा, क्या करूं ना करूं इसी चीज में उलझ के रह जाएगा। डिसीजन तो क्या लिए जाते हैं, इंस्टेंट लिए जाते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, बिल्कुल इंस्टेंट। देखिए आपके और मेरे पास सबके पास दिमाग है, लेकिन दिमाग तभी माना जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड तभी मानी जाती है जब वो कहां आ जाए, जरूरत के ऊपर काम आ जाए। कहने का मतलब आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा दिमाग सबके पास होता है, लेकिन दिमाग वही होता है जो कहां आ जाए, सिचुएशन पे काम आ जाए। मतलब राइट टाइम पे, राइट पोजीशन पे, राइट डिसीजन मेक्स यू इंटेलिजेंट। समझ में आया? इंटेलिजेंट पर्सन। बात कर लेते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में अल्फ्रेड बिनेट हैं, और जो अल्फ्रेड बिनेट है ये क्या कहते हैं भाई, हमारे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे हु वर्कड ऑन इंटेलिजेंस, और इन्होंने क्या किया, इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया। तो भाई एक्सपोनेंट बताने की जरूरत तो नहीं है, एक्सपोनेंट कौन हो जाते हैं, हमारे अल्फ्रेड बिनेट हो जाते हैं। और इनके हिसाब से क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस एज वेल एज द एबिलिटी टू जज वेल। जो इंटेलिजेंस है एज द एबिलिटी, ये योग्यता है क्या करने की, जज वेल, अच्छे से क्या करने की, जज करने की, अंडरस्टैंड वेल, अच्छा समझने की, एंड रीजन वेल, और उसके पीछे का कारण जानने की। जो अच्छे से कारण जानने की क्या है भाई, ये क्षमता है, क्या है हमारी इंटेलिजेंस। जो अच्छे से जज कर सकता है, अच्छे से समझ सकता है, और अच्छे से कारण पता कर सकता है। ये सारी की सारी चीजें किसके द्वारा होती है, हमारी इंटेलिजेंस के द्वारा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं वेस्लर की, और ये कहते हैं एज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक rationally and act purposefully and to deal effectively with the her or his environment। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो भैया जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, इंडिविजुअली टू थिंक रेशनली, मतलब वो क्या कर सकता है, सोच सकता है, एक्ट कर सकता है पर्पसफुली, मतलब पर्पसलेस नहीं करेगा। कभी भी कोई काम करेगा वो उसके जो काम होंगे, जो उसके एक्शंस होंगे, वो हमेशा कैसे होंगे, पर्पसफुल होंगे। मतलब उसके जो जितने भी काम हैं उनके वो एमलेस नहीं हो सकते, सारे के सारे किसके साथ होंगे, एक पर्पस के साथ में होंगे। एंड डील इफेक्टिवली, और लोग डील तो करते हैं अपनी प्रॉब्लम के साथ, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है ना, वो मतलब कहां से, मतलब प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए भाई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ना, इसकी जो विशेषताएं हैं उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या होती है हमारे इंटेलिजेंस में। तो इंटेलिजेंस इज एन इनेट नेचुरल एंडोमेंट ऑफ अ चाइल्ड, मतलब जो हमारा इंटेलिजेंस है वो क्या है, हमारे देन है। नेचुरल मतलब भगवान की देन है। एंडोमेंट की बात कर लेते हैं, तो ये नेचुरल एंडोमेंट का मतलब ये प्राकृतिक देन है जो हमें प्रकृति ने दी है, और ये जेंडर में कोई भी डिफरेंस नहीं करता, लड़का लड़की दोनों को सेम और इक्वल अमाउंट में क्या मिलती है, इंटेलिजेंस मिलती है। कोई ये सोचे कि लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लड़कियां कम इंटेलिजेंट होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होती है। इट हेल्प्स द चाइल्ड टू मैक्सिमम लर्निंग इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम, कम से कम टाइम में, मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम में क्या करना है, मैक्सिमम क्या करनी है, आप लोगों ने लर्निंग करनी है। मतलब अगर जो हमारा लर्नर है उसके पास में इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंट पर्सन है, तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकता है। इसके पीछे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग 10 घंटे में एक चैप्टर पढ़ते हैं, कुछ लोग 5 घंटे में 10 चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेलेक्चुअल लेवल, इसकी बात चल रही है गाइस। तो जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा पर्सन, उसको चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो चीज़ों को समझता है इंटेलेक्चुअली, मतलब चीज़ों को क्या करता है, करता चला जाता है, उसके
उसके जो एक्शंस होते हैं पर्पसफुल होते हैं, ये बात हमेशा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है चाइल्ड इज एबल टू फोरसी द फ्यूचर। फोरसी का मतलब है पूर्व अनुमान लगा लेता है किस किस चीज का, फ्यूचर का एंड प्लान अकॉर्डिंगली, और उसको दिख जाता है कि भाई आगे प्लान क्या होने वाला है, कैसी कंडीशंस आने वाली हैं, उसके हिसाब से वो क्या कर लेता है, देख सकता है। उसके अंदर ये योग्यता होती है, अगर उसके अंदर इंटेलिजेंस होगी तो इसके अंदर वो योग्यता होगी कि वो आगे फ्यूचर देख सकता है कि अगर मैं आज ऐसा नहीं करूंगा तो कल को मेरे साथ ये हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं द चाइल्ड इज एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, मतलब यहाँ पीरियड एक्सपीरियंसेस की बात कर लीजिए, और जो उसको पूर्व अनुभव हैं उसके आधार पे भी वो क्या लेता है, जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है, मतलब वो ये नहीं करता कि इंतजार करता कि मैं गलती करूं, वो दूसरों की गलती से भी क्या कर सकता है, सीख ले सकता है। इतिहास हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि जो इतिहास में घटनाएं घटित हो चुकी हैं इतिहास से सीख ली जाए और वो गलतियां आप ना दोहराओ लाइफ में, है ना। इतिहास का मतलब यहाँ ये नहीं कि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं, वो ये मिडविल एरा की बात चली, गांधीयन एरा की बात चली है। हिस्ट्री किसी की भी हो सकती है, आपकी फैमिली में किसी की हिस्ट्री हो सकती है, उससे आप क्या ले सकते हो, अपना क्या ले सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो, उससे आप सबक ले सकते हो कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। और लोग बहुत सारे लोग बताते हैं ना बेटा हमने अपने टाइम में ये गलती करी, आप लोग मत करना। आगे हम लोग बात कर लेंगे द चाइल्ड फेसेस द फ्यूचर विद द कंप्लेंट्स, और जो अगर जो हमारा बच्चा है वो क्या करता है, वो फ्यूचर को, जो उसका भविष्य है उसको क्या करता है, फेस करता है, कॉम्प्लेंस के साथ में, बड़ी समझदारी के साथ में क्या करता है, उसको फेस करता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक की, तो ही डेवलप्स द सेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द राइट और रॉन्ग, और इंटेलिजेंट पर्सन होगा तभी उसको पता होगा क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे डेवलपमेंट द पीरियड ऑफ द इंटेलिजेंस इज द फॉर्म ऑफ द बर्थ ऑफ एडोलेंस, और जो बर्थ से लेकर के एडोलेंस तक क्या करता है, वो डेवलपमेंट पीरियड जो इंटेलिजेंस का चलता चला जाता है। ऐसा माना जाता है गाइस 16 ईयर्स, ये नंबर याद रखिएगा आप लोग, 16 ईयर्स तक जो इंसान का इंटेलेक्चुअल लेवल होता है वो कंप्लीटली क्या हो चुका होता है, डेवलप हो चुका होता है। और मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, 5 ईयर्स तक हमारा 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है। समझ में आ गई नहीं चीज़ें, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं। आगे फर्दर हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये कहता है भाई हमारा देयर इज अ माइनर डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है डेवलपमेंट में इंटेलिजेंस के बॉयज़ और गर्ल्स के, और इसमें जो मेन जो रोल प्ले करता है वो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर आप लोग कहीं लग रहा है तो एनवायरनमेंट का डिफरेंस है, बाकी कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है कि गर्ल्स और बॉयज में इंटेलिजेंट का कोई बहुत बड़ा डिफरेंस हो, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं देयर आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस विद द रिगार्ड टू द इंटेलिजेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स, और जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसके आधार पे हाँ क्या हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पे। बाकी इन बर्थ जैसी चीजें हुई थी वैसे कोई भी परेशानी वाली बात नहीं थी, उस टाइम पे चीजें सेम थी। नेक्स्ट इंटेलिजेंस इज द मोस्ट डिटरमाइंड बाय द हेरिडिटी बर्थ अ सूटेबल एनवायरनमेंट नेसेसरी टू इंप्रूव इट। फाइनली क्या कहता है भाई देख लीजिए, इंटेलिजेंस द मोस्ट डिटरमाइंड बाय द हेरिडिटी, मतलब जो आपके पूर्वजों से चली आ रही चीजें हैं, जो इंटेलिजेंट जो माँ बाप होते हैं उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं, ये थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ पहले। अगर आप लोगों ने देखनी है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें बड़े अच्छे समझाया मैंने हेरिडिटी को, एनवायरनमेंट के इफेक्ट को, इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। तो ये चीज़ें जो हमारी डिटरमाइंड तो हो सकती हैं, लेकिन ये जो सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाए तो उसके द्वारा क्या की जा सकती है, हमारी इंप्रूव की जा सकती है। किसकी बात चल रही है, इंटेलिजेंस की। फाइनली मैं यही कहता हूँ कि जो हमारे आसपास का माहौल होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमेशा अपने चारों तरफ का माहौल पॉजिटिव बनाए रखिए और ऐसा बनाए रखिए जो आपके डेवलपमेंट में हमेशा क्या रखे, हेल्प करे। नेक्स्ट आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये कहते हैं इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ द एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट, इसके द्वारा हम लोग एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं। ये एबिलिटी टू परसीव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स में क्या देता है हम लोग को, तो क्या बनाने की कोशिश करता है, रिलेशनशिप देता है, रिश्ते देता है कि किस चीज को किसके साथ में क्या किया जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल से आती हैं, हम कितने इंटेलिजेंट हैं। जैसे आपको पजल सॉल्व करने दे दी, आप गलत जो अगर जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल कम है तो गलत सॉल्व कर देगा, लेकिन इंटेलिजेंट पर्सन है फटाफट, जैसे आप लोग बात कर लीजिए कलर क्यूब की बात कर लीजिए, फटाफट लोग मैच कर देते हैं ना, वो सारी की सारी चीजें एंड ऑल ये जो चीजें भी चल रही हैं। एंड आगे कह रहा है एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली, और इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं और सोच सकते हैं इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से। एबिलिटी टू लर्न मैक्सिमम मिनिमम पीरियड, ये बात हम लोग कर चुके हैं। आगे हम लोग बात करेंगे एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम वंस ओन एक्सपीरियंस टू द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस, अपने खुद के अनुभवों के द्वारा और दूसरों के अनुभवों के द्वारा भी क्या लिया जा सकता है, अनुभव लिया जा सकता है, मतलब उसका एडवांटेज लिया जा चुका है, लाभ ले सकते हैं हम लोग क्या करने के लिए, अपनी लर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे आप लोग के बड़े दीदी या सिस्टर्स लोग होते हैं या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर वो क्रैक कर गए हैं तो फिर आप उनसे जाकर के पूछते हैं आपने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, किस तरीके से पढ़ा था, कितने घंटे पढ़ा था। हालांकि वो उसकी स्ट्रेटजी हो सकती है, आपका पढ़ने का आपका माइंड लेवल अलग है तो आपके हिसाब से चीज़ें अलग होंगी। हाँ
वहां सिर्फ एक गाइडलाइंस मिल जाती है कि हाँ इन चीज को फॉलो करने से होगा। उन्होंने 5 घंटे पढ़ा तो इट इज डजंट मींस ये कोई ये नहीं कि भाई ये लकीर है बिल्कुल ये बाउंड्री है कि 5 घंटे पढ़ना है। अगर आपका 2 घंटे में भी हो जाता है तो देयर इज इनफ। वो आपकी माइंड की आपकी पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करती है। भाई उनको 5 घंटे की जरूरत थी, आपको जरूरत नहीं ना। अरे डॉक्टर सबको एक जैसा इंजेक्शन होना लगाता है, मतलब जैसा जिसकी बॉडी में जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से दिया जाता है ना। नेक्स्ट फाइनली बात कर लेते हैं, इंटेलिजेंस इज एन इनबॉर्न एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटेलिजेंस इज नॉट इक्वल टू अमंग ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। अब इसी के आधार पे क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस इज द इनबॉर्न एबिलिटी। ये तो इनबॉर्न है, मतलब कहां से, जैसे आपने जन्म लिया तब से आप इंटेलिजेंट हैं इंडिविजुअल, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस नॉट इक्वल। और जो इंटेलिजेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। आप जरा समझ लीजिए हाँ चीजें कैसे कह रहे हैं। ये कहना चाह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंटेलिजेंस का वो इक्वल नहीं, मतलब सबकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो इक्वल नहीं है। कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है। वो सारी चीजें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट कह रहा है देयर इज अ वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग द इंडिविजुअल्स विद रिगार्ड टू द इंटेलिजेंस। और जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसी के आधार पे जो हमारा इंटेलिजेंस का लेवल होता है वो भी अलग अलग होता है। किसी में 19 होती है, किसी में 20 होती है, किसी में और कम होती है, मतलब लेवल अलग अलग। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कौन किस लेवल और कौन किस कैटेगरी में आएगा। हम लोग टर्मन का जो IQ कंटेंट है उसके फॉर्मूले के हिसाब से चीज़ों को देखेंगे, आगे बात करेंगे तो ये तो सारी की सारी चीजें हो गई। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। भाई कितने टाइप की इंटेलिजेंस होती है, तो सबसे पहले देयर आर 3 कैटेगरीज, मेनली मेजर कैटेगरीज तो 3 है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें, चलिए मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं इसी बात पे आपके लिए। तो कहता है इंटेलिजेंस डिवाइड इनटू 3 काइंड्स। नंबर 1 तो हमारी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है, दूसरा हमारी सोशल और इमोशनल इसको कह सकते हैं, तीसरी हमारी एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस है। ये थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे हो गई है डेफिनेशन में, आप लोग संभाल लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर ले कॉन्क्रीट, तो इसको कहते हैं भाई मूर्त। क्या कहते हैं भाई, मूर्त। ये हमारी क्या है, बुद्धि है। सोशल की बात कर लीजिए सामाजिक है, या इमोशनल की बात कर लीजिए तो भावनात्मक इंटेलिजेंस है। तीसरी की बात कर लीजिए एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये कैसी है हमारी अमूर्त है, और इसको हम जनरल बोलेंगे सामान्य। तो ये इन्हीं में मतलब अगर आप लोग देखेंगे तो मतलब ये दूसरे इन लोगों के सिनोनिम्स है, मतलब सोशल इंटेलिजेंस को इमोशनल भी कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को ही जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ओके गाइज, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो आगे हम लोग बारी बारी से इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस की क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसमें हम लोग मूव करने से पहले जरा चीज़ों को कुछ जान लेते हैं। तो फाइनली जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारा मूर्त क्या कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है। जो हमारी मूर्त बुद्धि है ना गाइस, ये क्या करती है एक्चुअली, डील्स विद, किसके साथ डील्स करना सिखाती है, इट डील्स विद द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या करती है, एक इंडिविजुअल की जो कंपेयर द एक्चुअल सिचुएशन, मतलब जैसी जो एक्चुअल परिस्थितियां हैं, जैसी जो हमारी वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए उसके हिसाब से जो क्या करवाती हैं, हमसे एक्ट करवाती हैं, जिसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। ये ऑल बिकॉज ऑफ कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। जब भी आप व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद अ मशीन, जब भी आप कभी किसी मशीन के साथ में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जितने भी लोग मैकेनिक्स होते हैं, जो हमारे आर्किटेक्ट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये इन लोगों के अंदर इस टाइप की क्या पाई जाती है, इंटेलिजेंस पाई जाती है। जब ये लोग क्या करते हैं, किन के साथ में डील करते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, या हमारी मेडिसिन यहाँ गलत लिखा हुआ गाइस, मशीन से, इट इज द मशीन्स। जब वो लोग क्या करते हैं, या तो मशीनों के साथ में, या हमारे जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे ठोस ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ में क्या किया जाता है, ये लोग डील करते हैं, तब उस टाइम पे जो हमारी इंटेलिजेंस यूज होती है वो हमारी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस यूज होती है। और ऐसी वाली बुद्धि हमारी इंजीनियर्स में, मैकेनिक्स में और आर्किटेक्ट जो होते हैं उनके अंतर्गत ज़्यादा पाई जाती है। ऐसा नहीं कि दूसरों में नहीं पाई जाती, लेकिन उसका जो लेवल है, अगर हम लोग बात करें उसके जो पेस की बात कर लें, तो उनके अंदर जो लेवल होता है वो हायर होता है। किसकी बात चलिए, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। जैसी हमारी वास्तविक परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से अगर एक्ट करने की जो हमारी बुद्धि होती है वो हमारी कैसी होती है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होती है। वास्तविक सिचुएशन के हिसाब से जो प्रतिक्रिया देती है। अगर आपके गाड़ी, आप लोग कहीं किसी गाड़ी से जा रहे थे और उस टाइम पे आपको क्या हो जाता है, अगर आपका टायर पंचर हो जाता है और आपको क्या चाहिए, रात के टाइम पे आपको हेल्प चाहिए, उस टाइम पे आप अपना जो बुद्धि यूज करेंगे, जो आप क्या करना है, अपना कॉन्क्रीट क्या करेंगे, इंटेलिजेंस यूज करेंगे। क्या इस कंडीशन में क्या हो सकता है, आप अपना फोन कॉन्टैक्ट सर्च करेंगे, आप अपने मिलने वालों को कॉल करेंगे, आसपास देखेंगे कोई ऐसा लोग जो आप लोगों की हेल्प कर सकें, या आप किसी से लिफ्ट ले सकते हैं, मतलब आप किसी गाड़ी को रोक सकते हैं। उस टाइम पे जितने भी आपके अंदर जो मल्टीपल आइडियाज आ रहे हैं वो सारे के सारे उस टाइम पे आपकी कौन सी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस आपके साथ में क्या कर रही है, काम कर रही है। मतलब वो अब आप क्या करते हैं, जैसी जो आपकी वास्तविक परिस्थिति है उसके हिसाब से एक्ट करने की कोशिश करते हैं। आगे फर्दर हम लोग बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमूर्त।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, अमूर्त बुद्धि कहते हैं। तो ये जो अमूर्त बुद्धि है वो तो भाई हमारी मूर्त वाली बुद्धि हो गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं अमूर्त की। अमूर्त का मतलब वैसे तुम लोगों को पता है क्या, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, तो कहने का मतलब ये इट इज़ एन एबिलिटी, दिखाई तो वो भी नहीं दिखती है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, वो जब वो चीज़ें तभी होती हैं जब हम लोग एक्चुअल सिचुएशन में के साथ में क्या कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। इस कंडीशन में क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू वर्ड्स, ये शब्दों के ऊपर रेस्पॉन्ड करने पर। नंबर सिंबल्स हो गए। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड इन द ऑर्डिनरी एकेडमिक सब्जेक्ट, जितने भी हमारे जो ऑर्डिनरी एकेडमिक सब्जेक्ट हैं, स्कूलिंग की बात कर लीजिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग को देखने के लिए मिल जाती हैं। कहाँ, जो जितनी भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो भी हम लोग एकेडमिक्स का यूज़ करते हैं, जब हम स्कूल कॉलेज या जो भी हम लोग जितनी भी क्लासेस को पास आउट करते हैं, उस टाइम पे हमारी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है। और ये जो पाई जाती है, इनका जो लेवल होता है वो अच्छा पाया जाता है किस चीज़ में, एक अच्छे टीचरों में। जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है उसका लेवल हाई होता है, लॉयर्स में हाई होता है, डॉक्टर्स में हाई होता है, फिलोसोफर्स हो गए, और इसी प्रकार से जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है उसके अंतर्गत ये वाला जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है उसका लेवल क्या होता है, हाई होता है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। मतलब कहने का मतलब ये है, ये एबिलिटी है, योग्यता है। हमेशा याद रखिए, रेस्पॉन्ड टू द वर्ड्स, नंबर, सिंबल्स, इनके ऊपर क्या करने की, ये क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट आगे फाइनल हम लोग बात कर लेते हैं हमारी थर्ड टाइप की, जिसको हम लोग सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं और जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो क्या कहता है, इट इज द मीन्स ऑफ एबिलिटी टू द इंडिविजुअल टू रिएक्ट सोशल सिचुएशन, जो हमारी सामाजिक परिस्थितियां उसके हिसाब से जब वो क्या करता है, एक्ट करता है ऑफ डेली लाइफ, अपनी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में, एंड एडिक्वेट द एडजस्टमेंट टू इन सोशल सिचुएशन, और वो क्या करने की कोशिश करता है, अपने समाज में सिचुएशन के साथ में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ऑफ अ सोशल इंटेलिजेंस, किसके दिमाग, किसके आधार पे, अपने सोशल इंटेलिजेंस के आधार पे, मतलब कितने लोगों से कितना बोलना है, क्या बात करनी है, किस तरीके से लोगों को खुश करना है, कब उनकी तारीफ करनी है, कब उनकी बुराई करनी है, ये सारी की सारी चीजें किसके थ्रू आती हैं गाइस, सोशल इंटेलिजेंस के थ्रू आती हैं। बुराई हालांकि किसी की करनी नहीं चाहिए, हमेशा जब भी करो अच्छा ही करो। हाँ, तो आगे फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके द्वारा जो ऐसे जो लोग होते हैं, दे हैव द इंटेलिजेंस टू नो अबाउट द आर्ट ऑफ विनिंग, मतलब वो लोगों को जीतने वाले होते हैं। मतलब जब वो बोलना शुरू करेंगे ना, तो मतलब आप तो उनके फैन ही हो जाएंगे। ऐसे लोगों के दोस्त ज़्यादा होते हैं। इन्फ्लुएंसिंग देम, उनको बड़े ही अच्छे तरीके से क्या कर लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं। और लीडर्स की बात कर लीजिए, मिनिस्टर्स की बात कर लीजिए, मेंबर्स ऑफ द डोमेस्टिक सोर्सेज, सोशल वर्कर्स, ये सारे के सारे लोग के अंदर ये जो हमारी सोशल इंटेलिजेंस होती है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मदर टेरेसा की बात कर लीजिए, और लीडर्स की बात होगी, मिनिस्टर्स की बात हो गई। और इसके अलावा जो एक चीज़ जो आप लोगों को नोट डाउन करने की है वो ये समझ लीजिएगा कि जो जिनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस होता है वो लोग एक्स्ट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी के होते हैं। मतलब उनका जो व्यवहार होता है वो बहिर्मुखी होते हैं, बड़ी जल्दी घुलने मिलने वाले लोग होते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की। तो इन लोगों के अंदर कैसी होती है, दीज गाइज हैव गॉट इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी। गाइज ये लोग अपने तक सीमित रहने वाले हैं। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी हो सकते हैं। तो हाँ, ये अगर आप लोगों से कभी पूछा जाए तो ये अभी तक चला यही आ रहा है कि ये भाई इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी में देखने को मिलता है, किसी के अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है तो, और फाइनली अगर किसी के अंदर सोशल इंटेलिजेंस है तो उसमें एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी मिलती है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया इंटेलिजेंस क्या होती है, उसके टाइप्स, सारी की सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं इस चीज़ को। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे मेरी मेल आईडी पे पर्सनली आप लोग मेल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए गाइज, तो फिलहाल मेरी तरफ से तो थैंक यू वेरी मच है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।